वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वन बाय वन जो है हम इन ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास काइट्रीडियोमाइकोटा। इसके अंदर जो है वो टू माइसीलियम नहीं होता, यानी ये वो फंजाई है जिसके अंदर जो है वो इनकी बॉडी नहीं पाई जाती, यानी एग्जैक्ट बॉडी जो फंजाई की होती है वैसी बॉडी इनकी नहीं होती, फेक बॉडी जो है इनके अंदर डिवेल्प होती है। और इनकी जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर होती है, यानी इसके अंदर जो है वो एक ही न्यूक्लियस या एक ही सेल जो है वो पाया जाता है। या आप इस तरह कह लें कि इनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है। इनकी बॉडी जो है वो समटाइम नेक्ड होती है, समटाइम जो है वो काइटिन के अंदर इनक्लोज होती है, यानी काइटिन जो है वो इनकी बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर डिवेल्प करते हैं। कुछ पैरासाइटिक स्पीशीज़ जो है उनके अंदर राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर डिवेल्प होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़ूस्पोर फॉर्मेशन के जरिए होती है, यानी इनके अंदर ज़ूस्पोर जो है वो डिवेल्प होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर बहुत ही रेयर होती है, और जब होती है तो वो होती है आइसोगैमस, यानी आप इस तरह समझ लें कि मेल और फीमेल जो है वो इनके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होते, यानी वो दिखने में बिल्कुल सेम ही लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल है और ये फीमेल है। इसीलिए इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहा जाता है। ये जो है इस क्लास में जो टाइप आती है उसका नाम है सिनकाइट्रियम। मोनोब्लिफेरिडियोमाइकोटा नेक्स्ट जो है हमारी क्लास है। इसका माइसीलियम जो है वो ब्रांच कोइनोसाइटिक हाइफी पर मुश्तमिल होता है। माइसीलियम जो है वो ब्रांच होता है, ब्रांच मतलब बहुत सारी ब्रांचेस जो है इसके अंदर डिवेल्प होती हैं। कोइनोसाइटिक हाइफी यानी इनकी हाइफी के अंदर या इनके कह लें ब्रांच के अंदर जो है वो मल्टी न्यूक्लियाई डिवेल्प होते हैं। कोइनोसाइटिक का मतलब होता है कि इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो पाए जाते हैं। द डिवेल्प राइजोइडल हाइफी, इसके अंदर राइजोइडल हाइफी भी पाए जाते हैं, यानी रूट लाइक ब्रांच भी जो है इसके अंदर डिवेल्प होती है। और ये जो राइजोइडल हाइफी होती है ये जो है अपने होस्ट टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, वहाँ से फिर ये अपनी होस्ट से फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिफ्लेजिलेट ज़ूस्पोर के जरिए होती है। ज़ूस्पोर जो है वो बनते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है वो एक फ्लेजेला डिवेल्प होता है जो कि ज़ूस्पोर को मूव करवाने में हेल्प करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऊगैमस होती है। ऊगैमस हम कहते हैं कि जब मेल जो है वो मोटाइल हो, यानी मूवमेंट करने वाला हो और स्मॉल इन साइज हो, और फीमेल जो है वो मूवमेंट नहीं करती और लार्जर इन साइज होती है। तो इस तरह के मेल और फीमेल को हम कहते हैं ऊगैमस। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस के जरिए होती है। और इसके अंदर जो टाइप आती है वो है मोनोब्लिफेरिस। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइकोटा। तो थैलस जो है वो नेक्ड होता है, यानी इसकी बॉडी जो है वो रूट स्टेम लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होती, बल्कि एक फैली हुई इरेगुलर सी बॉडी होती है, जो कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह की बॉडी जो है वो इसकी होती है, नेक्ड होती है। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो डिवेल्प नहीं होती। इसके अलावा जब इनकी बॉडी मैच्योर हो जाती है, थैलस जो है जब मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स जो है वो डिवेल्प होते हैं। स्पोर्स जो है वो जेमिनेट करके न्यू स्वार्म सेल्स बनाते हैं। स्वार्म सेल्स यानी मूवमेंट करने वाले सेल्स, और इसके ऊपर जो है फ्लेजिला भी डिवेल्प होते हैं। या आप ऐसा समझ लें लुक लाइक अमेबा, जैसे अमेबा होता है उसके ऊपर आप फ्लेजिला डिवेल्प कर लें तो वो जो बनेंगे, जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम बोलते हैं स्वार्म सेल्स। स्वार्म सेल्स जो है उसके ऊपर दो अनइक्वल फ्लेजिला होते हैं जो कि उनको मूव करवाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद स्वार्म सेल्स जो है वो बॉडी से यानी थैलस से रिलीज हो जाते हैं और ज़ूस्पोर के तौर पे एक्ट करते हैं। इसमें टाइप आती है प्लाज्मोडियोफोरा। तो ये हमारे पास नेक थैलस है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे स्पोर्स डिवेल्प हो गए हैं, यानी ज़ूस्पोर जो है इनके अंदर बन चुके हैं। अभी ज़ूस्पोर जो है वो अपने ऊपर अनइक्वल फ्लेजिला डिवेल्प करेंगे और ये बन जाएंगे स्वार्म सेल्स। अब स्वार्म सेल्स जो है जैसे ही बॉडी से रिलीज होंगे तो ये बन जाएंगे ज़ूस्पोर। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है ओमाइकोटा। तो इसकी जो बॉडी है यानी माइसीलियम, द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। तो माइसीलियम जो है वो ब्रांच होता है, कोइनोसाइटिक हाइफी से मिलकर बना हुआ होता है, सेम लाइक जैसे हमने मोनोब्लिफेरिडियोमाइकोटा में देखा था। लेकिन इसके अंदर जो है वो जो न्यू चीज़ पाई जाती है कि जब इसकी हाइफी या इसकी बॉडी जो है वो ओल्डर हो जाती है तो उसके अंदर सेप्टा यानी क्रॉसवाल जो है वो डिवेल्प होती है, जो कि इनकी हाइफी के छोटे छोटे सेगमेंट्स जो है वो डिवेल्प कर देती है। अब ये जो ऑल्डर हाइफी होती है वो होस्टोरिया के ज़रिए जो है वो अपने होस्ट के साथ अटैच हो जाती है और वहाँ से प्रिपेयर्ड फूड जो है वो एब्जॉर्ब करती है। होस्टोरिया जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ हाइफी के अंदर डिवेल्प होता है, बट ये रूट्स नहीं होती, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे इनके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्स के जरिए होती है और सम टाइम इनके अंदर मोटाइल स्पोर्स भी पाए जाते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स जो है नेबिकोनिडिया की फॉर्म में होते हैं, यानी बर्ड लाइक अरेंजमेंट जहाँ पे इनकी बॉडी पर डिवेल्प होती है। और जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो जू स्पोर बनाते हैं और ये बाईफ्लेजिलेट जू स्पोर होते हैं, यानी इन जू स्पोर्स के ऊपर 2 फ्लेजिला जो है वो डिवेल्प होते हैं जो कि इनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ इनकी उगैमस टाइप होती है। उगैमस मैंने प्रीवियस भी आपको बताया कि इसके अंदर जो मेल होता है वो स्मॉल इन साइज होता है और वो मोटाइल होता है, यानी वो मूवमेंट करता है, जबकि जो फीमेल होती है वो लार्ज इन साइज होती है और वो नॉन मोटाइल होती है, यानी वो मूवमेंट शो नहीं करती। इसमें टाइप है हमारे पास पाइथियम और एल्बुको। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है जाइगोमाइकोटा। तो माइसीलियम जो है वो कंपोस्ट होता है कोइनोसाइटिक हाइफी के ऊपर, यानी इसमें बहुत सारी जो है मल्टी न्यूक्लियट हाइफी जो है पाई जाती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर स्पोर्स के जरिए होती है और स्पोर्स जो है एक स्पेसिफिक बॉडी के अंदर डिवेल्प होते हैं, उस बॉडी को बोलते हैं स्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर 2 हाइफी के मिलने से डिवेल्प होती है, यानी 2 हाइफी जो है वो आपस में कॉन्जुगेट करती हैं, आपस में जुड़ती हैं और क्या होता है फर्टिलाइजेशन होती है, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद जाइगोट बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और जाइगोट जो है वो अपने ऊपर एक थिक वाल डिवेल्प करता है और बन जाता है जाइगोस्पोर। इसके अंदर टाइप आती है राइजोपस। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है एस्कोमाइकोटा। तो ये जो ग्रुप है ये डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करता है, यानी इसके अंदर डिफरेंट वेराइटी जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने में आई है। कुछ जो है वो इसके अंदर यूनिसेलुलर फंजाई होती हैं जैसे कि यीस्ट वगैरह, एक सेल पर मुश्तमिल होने वाली, और कुछ इसके अंदर लार्ज कप फंजाई होती हैं जैसे कि मोरल्स वगैरह। इसके अलावा इनकी हाइफी के अंदर जो है मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक भी देखा गया है, यानी इनकी हाइफी में एक न्यूक्लियस भी देखा गया है और 2 न्यूक्लियस भी देखे गए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन के जरिए होती है। कोनिडिया लाइक बर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर एस्कोस्पोर फॉर्मेशन के जरिए होती है, यानी इनकी बॉडी में एस्कोस्पोर्स डिवेल्प होते हैं और एस्कोस्पोर्स जिस बॉडी में डिवेल्प होते हैं उस बॉडी को बोलते हैं एस्कस। अब इसमें जो टाइप्स आती हैं वो है यीस्ट, मोरल्स एंड ट्रफल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है बेसिडियोमाइकोटा। तो इसकी हाइफी जो है वो मोनोन्यूक्लिएट होती है ड्यूरिंग फर्स्ट फेज, यानी जब फंजाई ग्रो कर रही होती है फर्स्ट फेज में होती है तो इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे ये हाइफी डिवेल्प होती रहती है, मेच्योरिटी की तरफ जाती है यानी सेकेंड फेज में जाती है, तब इसके अंदर जो है वो 2 न्यूक्लियस जो है वो डिवेल्प हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी के ऊपर जो है वो बेसिडियम डिवेल्प होता है और बेसिडियम के अंदर जो है वो बहुत सारे बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स जो है वो बाद में फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, यानी फर्दर जो है वो एक बॉडी डिवेल्प करते हैं। और इसमें जो टाइप्स आती हैं वो है गैरिकस, स्मर्ट एंड रस्ट। गैरिकस यानी मशरूम का जैसे फ्रूटिंग बॉडी होती है वैसे फ्रूटिंग बॉडी जो है वो इसके अंदर डिवेल्प होती है। लास्ट हमारे पास टाइप है ड्यूटेरोमाइकोटा। इसको हम फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं या फिर इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। इसमें वो तमाम फंजाई शामिल की गई हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट है, यानी उनकी अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो सकी, तो इसीलिए साइंटिस्ट को भी पता ही नहीं चला कि इस तरह की फंजाई को किस क्लास में प्लेस किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि फंजाई इम्परफेक्टी के नाम से जो है वो अलग ही ग्रुप बना दिया ड्यूटेरोमाइकोटा, ताकि इसके अंदर वो तमाम जो है इम्परफेक्ट फंजाई जिसके अंदर इंफॉर्मेशन अभी इनफ नहीं है वो इस ग्रुप में प्लेस कर दी जाए। तो इस ग्रुप में जो है वो हिट्रोजीनस ग्रुप है ये, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई जो है जो कि इम्परफेक्ट है वो इसके अंदर ऐड की गई हैं। मोस्ट ऑफ इसके अंदर वो फंजाई है जो कि जिनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल एस्कोमाइसीड्स के साथ मिलती जुलती होती है, सिमिलर नहीं होती, बस मिलती जुलती होती है, तो इसीलिए जो है इसको इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर प्लेस कर दिया गया है। इसी तरह कुछ फंजाई जो है वो ऐसी देखी गई हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह होती है कि जाइगोमाइकोटा जैसी भी होती है और बेसिडियोमाइकोटा जैसी भी होती है, तो उनको भी जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर इस ग्रुप में प्लेस कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसी देखी गई है जिसके अंदर पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है, यानी डिफरेंट तरीके से वो रिप्रोडक्शन जो है वो अपनी शो करवाती हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है एस्परजिलस फंजाई की। तो इस तरह की फंजाई को भी साइंटिस्ट ने ड्यूटेरोमाइकोटा में प्लेस किया है। तो ये तमाम थी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो ये था हमारा आज का लेसन।